दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 की। देखो, इस ना कक्षा 8 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है ये एनसीईआरटी। और इस पाठ बुक का क्या नाम है, संसाधन एवं विकास। तो हम इसमें ज़्यादा पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पृथ्वी में कौन कौन से संसाधन है, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पाठ नंबर 1 शुरू कर रहे हैं दोस्तों ना। तो आप पाठ का किताब का नाम देख लिए, ठीक है, संसाधन और विकास है। तो वैसा ही पाठ है आपका, पहला सबसे पाठ है आपका संसाधन, ठीक है। ज्योग्राफी क्लास 8 का जो सबसे पहला पाठ है क्या है, संसाधन। संसाधन क्या होता है, ठीक है, प्रत्येक वस्तु, ठीक है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन कहलाता है, ठीक है। संसाधन समझिए किसे कहते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु हो, मतलब 1 to 100, ठीक है, या A to Z जिसको बोलते हैं, कोई भी वस्तु हो जिसका हम प्रयोग क्या करें, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करें, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपको प्यास लगती है तो आप जल पीते हो, ठीक है, आपको रहने के लिए घर में रहते हो, ठीक, घर भी संसाधन है, जल भी संसाधन है। और जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, ठीक है, लाइट के लिए, तो विद्युत हमारी भी संसाधन ही है। स्कूल से घर पहुंचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, रिक्शा। पाठ पुस्तक यूज करते हो जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं ना, ये सभी संसाधन ही हैं। तो जिसका भी आप उपयोग करते हो सब संसाधन है, ठीक है। ताज़ी सब्जियों का उपयोग आप क्या करते हो, ठीक है, खाने के लिए करते हो सब्जियों, ठीक है, ताज़ी सब्जियों का उपयोग तो ये भी संसाधन ही है। तो एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, ठीक है, उससे एक संसाधन बनाती है। तो एक वस्तु की जो है, जब वस्तु हो या पदार्थ हो, तो उसकी जो उपयोगिता होती है उससे क्या बनाती है, संसाधन। तो उपयोगिता का दूसरा मतलब शब्द है, उपयोगिता को अगर दूसरे तरीके से लिखना तो उसको क्या कह सकते हो, प्रयोज्यता, ठीक है। थोड़ा टफ शब्द है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। इसे अगर कहें तो इसको मतलब, क्योंकि हिंदी मीडियम में तो इन शब्दों को ज़्यादा नहीं, देखो पूरी तैयारी में आपको बहुत 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 ज़्यादा आपको 400 ऐसे वर्ड पढ़ने पड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा टफ हों कि क्या मीनिंग है। तो उसको हम जब साथ में देखते चलेंगे ना, तो वो भी वर्ड हमारे क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। जैसे अब उपयोगिता कहें, किसी वस्तु की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है, ठीक है। तो उपयोगिता कह लें या उसको क्या कह लें, प्रयोज्यता, ठीक है, क्या कह लें, प्रयोज्यता। तो आपको ये चीज़ें जब ध्यान रहेगी तो कोई यहाँ पर आपको विशेष दिक्कत नहीं रहेगी। किसी वस्तु की प्रयोज्यता जो है उसको संसाधन बनाती है, ये आप ध्यान कर लीजिए। तो उपयोगिता का यूज ही ना कीजिए, उपयोगिता की जगह प्रयोज्यता भी यूज कीजिए, तो आपका क्लियर रहेगा, समझ गए ना, ठीक है। तो आप देखिए, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ठीक है। देखो संसाधन, अब जैसे किसी वस्तु को आप प्रयोजित कर रहे हो, अपनी उपयोगिता में ला रहे हो, तो जरूरी नहीं कि वो वस्तु आप पैदा ही करते हो, ठीक है। तो आप वस्तु जब पैदा नहीं करते तो आपको उसको खरीदना पड़ेगा। तो वस्तु की जो उपयोगिता ही है वस्तु को मूल्यवान बनाती है, ठीक है। उसकी जितनी ज़्यादा उपयोगिता होगी, अगर वो वस्तु, अब जिस वस्तु को, जैसे आलू आप लोग बहुत खाते हो, ठीक है, तो आलू ज़्यादा पैदा होती है तो आलू का मूल्य क्या है, कम है। अगर आलू खाते भी बहुत ज़्यादा हो, आलू पैदा भी कम हो, तो आलू का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सोना चांदी हीरा क्यों महंगे, क्योंकि वो एक बहुमूल्य इसलिए नहीं है कि वो सोना चांदी है, वो बहुमूल्य इसलिए हैं क्योंकि वो धरती में मिलते बहुत कम मात्रा में, ठीक है। अभी सोना चांदी आपके हर जगह पे मिलने लगे तो वो सस्ता हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि आपको जो चांदी थी वो सोने से महंगी थी, आपकी सिल्वर सोने से महंगी थी। जब आपका ज़्यादा खुदाई हुई तो आपका सोना बहुत कम मिल रहा था, क्योंकि पहले सोना ज़्यादा था, लोगों को लगा कि चांदी शुरुआत हुई थी उसका ढूंढना, क्योंकि सोना का खोज पहले हुआ, चांदी का बाद में हुआ, ठीक है। इसलिए क्या हुआ ना कि पहले सोना सस्ता था चांदी के सापेक्ष, लेकिन उसके बाद महंगा हुआ है, ठीक है। जब चांदी उससे ज़्यादा मिलने लगी, तो चीज़ों की उपयोगिता पर निर्भर करता है, उसकी उपलब्धता और उपयोगिता पर वस्तु का, संसाधन का मूल्य निर्धारित होता है, समझ गए ना। तो इसका प्रयोग मतलब जो संसाधन है इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इससे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ठीक है। मूल्य का अर्थ है महत्व। मूल्य का अर्थ क्या होता है, महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि कुछ संसाधनों का मूल्य पैसे से, मतलब पैसे से लेकर हम खरीद सकते हैं, और कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम पैसे से मूल्य नहीं कर सकते। जैसे भूदृश्य, अच्छे अच्छे जो भूदृश्य हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इनको देखने के लिए पैसा थोड़ा पड़ेगा। आप जाइए खड़े होकर हिमालय देखिए जाके, तालाब है, क्या कहते हैं आपको, नदियाँ है, ठीक है, इनको आप देखिए तो इनको मूल्य नहीं पड़ेगा। संसाधन तो ये भी है ना, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, ठीक है। कुछ साधन क्या है, समय के साथ साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, ठीक है। और आपकी इस दादी के घरेलू जो नुस्खों का आज
कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फार्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो जैसे दादी के नुस्खे वगैरह लोग हम यूज करते हैं ना, नुस्खे वगैरह, तो जैसे अब जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, बुखार, तो कुछ वो नुस्खों को कोई भी बता सकता है, उससे आप कोई भी दवा बना सकते हो घर में, उससे हम ठीक हो जाते हैं। नहीं, अब इसी नुस्खे का मूल्य किसी कंपनी को दे दिया जाए, उसको पेमेंट पेटेंट करवा दें, पेटेंट मतलब उन पर उनका अधिकार हो जाएगा, तो जब तक वो अधिकार रहेगा 20-25 साल तब तक वो मूल्यवान हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। पेटेंट क्या होता है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से ना किसी कंपनी का अधिकार हो जाए तो उसे पेटेंट बोलते हैं। तो समझ गए, संसाधन है आपके। आगे देखिए, प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही क्या है, प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी, इसका इंग्लिश शब्द क्या था, टेक्नोलॉजी। तो किसी भी चीज़ को बनाना है, ठीक है, या अच्छा करना, तो उसमें जो नए ज्ञान का हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। तो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। भाई, जो तेल जमीन से निकलता है तो ये यूज करने के लायक नहीं होता है, वो समय और प्रौद्योगिकी ही है जिसकी वजह से तेल को हम परिशोधित करते हैं, तो सही करते हैं, अच्छा करते हैं, तो उससे कई वैरायटियाँ, कई प्रकार के तेल उसमें बन जाते हैं। पेट्रोल बन जाता है, डीजल बन जाता है, मिट्टी का तेल बन जाता है, ठीक है। उसी में आपका वो डामर निकलता है। तो सबसे ख़राब चीज़ जो है वो डामर ही है ना, जिससे सड़क बनाने में यूज करते हैं। तो ये कौन सी है, प्रौद्योगिकी तो है नहीं, तो तेल की कीमत क्या होती है। अगर ये हमारे पास प्रौद्योगिकी ना होती, नया ज्ञान कौशल ना होता, तो उसको हम किसी यूज में ना ला सकते। तो यही दो चीज़ें हैं, समय और प्रौद्योगिकी, जो किसी भी संसाधन को क्या बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, परिवर्तित करते हैं और उसको प्रयोग लाने के योग्य बनाते हैं, ठीक है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं, ठीक है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से, ये दोनों है ना, समय और प्रौद्योगिकी दोनों क्या है, लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। जब लोगों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है। पढ़े हो आप। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। और जो हमारे, जैसे ये मत समझना कि धरती पे जो पानी है, लोहा है, चांदी सोना जो भी, ये भी यही संसाधन है। धरती के लोग, हम लोग भी, जैसे तुम, हम और भी तुम्हारे माता पिता, ये सब क्या है, संसाधन ही है। क्या है, संसाधन है। और ये लोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जब तो लोग नहीं होंगे तो कौन ही प्रौद्योगिकी को यूज करेगा और कौन चीज़ों को मतलब यूज करने की योग्य बनाएगा, तो वो लोग ही हैं। लोग सबसे महत्वपूर्ण है। धरती पर जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो क्या है, व्यक्ति, लोग, इस धरती के लोग। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं ना। प्रत्येक खोज होती है ना, उससे नए नए खोजें होती हैं। मतलब एक खोज होगी, फिर उससे आगे खोज होगी, वही है ना। आप देखो, शब्दों को समझिए, ठीक है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार बनते हैं, ठीक है, होते हैं। तो एक खोज होती है तो उससे अन्य खोज होते जाते हैं। तो इन शब्दों को समझाएंगे तो ये चीज़ें लाइनें याद करने में आपकी मदद करेंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने आग की खोज की, ठीक है। आग जब खोजा तो हमने खाना पकाना सीखा। जब खाना पकाना सीखा तो हमने खाना पैदा करना भी सीखा, मतलब खेती करना सीखा। आग ना खोज पाते तो आप खाना पका के ना सीखते, ठीक है, कैसे खाया जाता है। जब खाना पका नहीं पाते तो आप किसानी करना ना सीखते। समझ रहे ना, एक खोज से दूसरी खोज ऑटोमेटिक होती रहती है। जब देखो पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है, पहिए से आविष्कार हुआ, तो पहिए से पहले हम जानवरों से गाड़ी खींचते थे, फिर देखो आज पूरा मतलब देख ही सकते हो, रेलगाड़ी और फिर बस, ट्रक सब चला ना, तो पहिया ना बनता तो आज ट्रक ना होता, ठीक है। एक खोज होती तो दूसरी खोज अपने आप होती है, ठीक है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। जैसे अब बिजली बन गई, ठीक है। बिजली पहले मतलब बनी थी, कोयले से ही बनती थी, ठीक है। अब जल से भी बन रही है बिजली, सौर ऊर्जा से भी बिजली बन रही। तो जब बिजली खोजी नहीं गई होती, ठीक है, तो विद्युत खोजा नहीं गया होता, तो नए नए तरीके कहाँ से आते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है, एक खोज दूसरे खोज को जन्म देती है, ठीक है। तो समझ गए। तो संसाधन क्या है, ठीक है। संसाधनों के प्रकार देख लीजिए। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया। तो संसाधन के कौन से, पहला तो प्राकृतिक, जो ईश्वर ने दे रखे हैं हमको, ठीक है, पहले से बने बनाए हैं। फिर मानव ने बनाए हैं, और तीसरा क्या है, मानव भी एक संसाधन है, प्राकृतिक है, ठीक है, जो प्रकृति ने बनाए हैं, मानव ने जो बनाए हैं, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया मानव खुद ही संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, ठीक है, देखिए, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए भी नहीं जाते हैं। जो प्राकृतिक संशोधन है उनका शोधन भी होता है, जब तक उनका शोधन नहीं करोगे तो यूज भी नहीं होंगे, तो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं।
जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है। हमारी नदियाँ, झीलों का जल, मृदा और खनिज, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है ना, ये जैसे आपकी नदियाँ हो गई, ठीक है। तो इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे नदी का जल, झीलों का जल, मिट्टी पे किसानी आप सीधे उपयोग कर सकते हो, तो ठीक है। खनिज वगैरह का हमको शोधन करना पड़ता है, तभी उनको यूज में लाते हैं। तो कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण ही कहते हैं ना, कुछ को नवीनीकरण ही कहते हैं, इनको कुछ को अनवीनीकरण ही कहते हैं। नवीनीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, ठीक है, जिनको हम यूज करें और वो पुनः भर जाएं, मतलब पुनः वापस आ जाएं, ठीक है। तो वो खर्च ना हो ना, जो खर्च ना होता है, शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इन्हें कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। ये असीमित है, ठीक है, उनको कितना भी यूज करो उन पर मानव की क्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे आपका सौर है, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ठीक है, इनको आप यूज करते रहो, कितना भी यूज करो, सोलर प्लांट लगा के खूब सौर ऊर्जा को यूज करो, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तब तक सूर्य तब तक ये रहेगा, हवा चलती रहती परमानेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं प्राकृतिक के जो है संसाधन है, वो नवीनीकरणीय संसाधन है। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरणीय संसाधन, जैसे ये भी जल भी है नवीनीकरणीय ना, ठीक है, क्योंकि जैसे बारिश होता रहेगा तो भूमिगत जल बढ़ता रहेगा। मृदा, मिट्टी है, वन है, इनका अगर हम है नवीनीकरणीय, लेकिन भैया जब इनका हम लापरवाही से यूज करेंगे ना, तो इनका भंडार में क्या हो जाएगी, कमती हो जाएगी। अब पेड़ आप काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, भैया पेड़ को उगने का मौका भी दो, उगने का मौका दो। जब तक उनको पेड़ को लगाओगे तो उगेंगे कैसे, कैसे नए पेड़ तैयार होंगे। आप काटते रहिए, काटते रहिए। तो ये वन है, मृदा में है, डाल डाल के यूरिया और DAP उसको पैदा करते रहो, पैदा करते रहो। जैसे जैसे हम लखनऊ के हैं दोस्तों, तो हम बताना चाहेंगे कि मलिहाबाद का अब मतलब लोग क्या ना, वहाँ के बढ़िया फसल होती है, उसको आम अच्छा होता है, लेकिन लोगों ने वहाँ पर कल्टार वगैरह डाल के आम की फसल को इतना बर्बाद कर दिया है, ठीक है। अब 50 रोग पैदा होते हैं पेड़ों में, क्योंकि आप देखिए, आपके पास देखो इसका कल्टार का क्या महत्व है। आपके पास 1 कोस दौड़ने की, मतलब 1 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता है, आपको इंजेक्शन लगा के दौड़ाया जाए, फिर क्या होगा, आपके अंदर से बीमारियां फूटेंगी ना। फिर इलाज करते रहिए, कितना भी इलाज करिए, तो वही आज आम के पेड़ों के साथ हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। मतलब मृदा का यूज आप करो तो हिसाब से करो ना, उसमें जो प्राकृतिक संसाधन से पौष्टिक चीज़ें मिलती हैं, जैसे गाय का गोबर से जो खाद बनती है, भैंस के गोबर से जो खाद बनती है, ठीक है। तो पेड़ पौधों की गिरी हुई पत्तियों से जो खाद बनती है, उसका यूज कीजिए, तो मिट्टी की जो शक्ति बरकरार रहेगी। अदरवाइज एक ही मिट्टी में बार बार एक ही फसल, आप आलू पे आलू, आलू पे आलू, गेहूँ पे गेहूँ, वहाँ पर फसल भी नहीं चेंज हो रही। तो इन चीज़ों का क्या होता है, नवीनीकरण ही नहीं होता है, ये नष्ट होते चले जाते हैं। तो इन ये हैं प्राकृतिक संसाधन, नवीनीकरणीय संसाधन है, लेकिन जब इनका आप नवीनीकरण करोगे तभी ये होंगे, ठीक है। तो इनका प्रयोग अच्छे तरीके से करना चाहिए, ठीक है, और सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। जल असीमित नवीनीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गया। भाई भूमिगत जल आपका बढ़ेगा ही नहीं, आप यूज कर रहे हो, लगा के हैंडपम्प और नलकूप लगा के निकाले ले रहे हो, और बारिश होती है तो तालाबों पे कब्जा कर रखे हो, तालाबों पे घर बना रहे हो, तालाबों में खेती कर रहे हो। तो जल को रोकने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है। बारिश का जल आता है, बह के फिर सागर में चला जाता है, जब तक सूखेगा नहीं। शहर पूरे पक्के बने हुए हैं, लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो, ठीक है, या वाराणसी हो, सारे शहर पक्के बने हुए हैं, कहीं भी एक बूंद जमीन के अंदर जाना नहीं है, बह के नदियों में जाना, नदियों से सीधे सागर में जाना। तो दोस्तों नदियाँ तो मतलब भर सूख ही रही है ना पानी, और फिर उसमें पानी बढ़ रहा है, ज़्यादा बह के जा रहा है, तो नहीं सूख पाएंगे जब तक जल को सूखने का स्थान हर घर में ना हो, ठीक है। रेन हार्वेस्टिंग है वो हर घर में होना चाहिए, हर व्यक्ति को बनवाना चाहिए जल को, मतलब बारिश से जो उनके छत से जल जाता है तो ज़मीन के नीचे जाए, तभी तो ये तब जल की कमी पूरी हो पाएगी। अदरवाइज वाटर लेवल नीचे जा रहा है, जाता ही रहेगा, तो हमारी भूमि बंजर होती चली जाएगी। अब देखिए अनवीनीकरणीय संसाधन, वे संसाधन होते जिनका भंडार सीमित है, ठीक है, ये बन भी नहीं सकते हैं। ये तो जैसे जल है, मृदा है, वन है, अगर इसको हम सही से यूज करें और अच्छे से करें तो ये बनते रहेंगे, हम यूज करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अनवीनीकरण संसाधन जो है, जो वो उनका भंडार ही सीमित है, ठीक है, वो ऐसे बनते भी नहीं है, वो को यूज करोगे एक बार ख़त्म तो ख़त्म, जैसे ठीक है, इनकी पुनः पूरित होने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, तो कैसे बन पाएंगे, ठीक है। अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, भाई इनको बनने की जो अवधि है मानव जीवन से बहुत अधिक है, तो आपके जीवन में ख़त्म हुए तो बन ही नहीं पाएंगे, कई जनरेशन आपकी निपट जाएंगी, ठीक है।
तो ये अनवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये आपके अनवीनीकरणीय है। ठीक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएंगे, बट सौर ऊर्जा और जल वगैरह खत्म होने वाला नहीं, अगर सही से यूज करते रहे हम। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का विवरण आपने देख लिया। भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो विवरण है ना, वितरण है, ठीक है, वितरण जो है आपका वो कहाँ पर कैसे पाए जाएंगे, तो आपका किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भूभाग, ठीक, वितरण भूभाग पर, कैसा भूभाग है धरती का, वहाँ पर जलवायु कैसी है, ऊंचाई कैसी है, जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी क्या होता है, असमान होता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर सारे भूभाग एक जैसे नहीं है, हर जगह की जलवायु जैसी नहीं है, ऊंचाई भी हर जगह की एक जैसी नहीं है। जब ये चीज़ एक जैसी है नहीं वहाँ की, ठीक है, तो हर जगह पर संसाधन एक जैसे नहीं है, वो भी भिन्न भिन्न है। चीज़ों को ध्यान रखना, यही है आपकी शब्दों का क्या कहते हैं, संसार। यही चीज़ें हैं आपको जो लिखने के लिए योग्य बनाएंगे एग्जाम में। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, प्रकृति पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है ना। प्राकृतिक चीज़ों को हम संसाधन कब बना देते हैं, जब उनका मूल रूप बदल देते हैं। जैसे लौ हैश का आपका पाया जाता है, ठीक है, लौ हैश जो पाया जाता है उसको हम जब संशोधित करके हम लोहा बनाते हैं, सीधे उसका यूज नहीं करते हैं। लौ हैश उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा। ठीक है, लौ हैश तो मिलता था, लौ अयस्क मिलता था, लेकिन वो संसाधन नहीं था जब तक मनुष्य ने उसको लोहा बनाना नहीं सीख लिया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन ही है। जो नया ज्ञान कौशल है ना, ये भी मानव निर्मित एक संसाधन ही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर मानव निर्मित संसाधन बना देते हैं। ठीक है, कुछ इधर कुछ जानने, अब देखो करके सीख सकते हो। कुछ नवीनीकरण संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ आप जान लो। ठीक है, फिर क्या है, मानव संसाधन क्या है, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और तथा क्या हो, आपका योग्यता हो। ठीक है, देखो मानव संसाधन है ना, लेकिन मानव संसाधन तभी होगा, जैसे अब इंसान हो, बैठे रहो एकदम निठल्ले टाइप के घर में, बस खाना पर आ जाए परोस के आपके पास, खा लो और बस सवेरे की क्रिया कर लो, फिर बैठे रहो, तो आप संसाधन नहीं हो, धरती की बोझ हो। ठीक है, संसाधन मनुष्य तभी है जब उसके पास ज्ञान हो, कौशल हो और योग्यता हो काम करने की। ठीक है, और तभी मनुष्य प्राकृतिक संसाधन को मानव निर्मित संसाधन बना पाएगा जब उसके पास ज्ञान, कौशल और योग्यता होगी। अगर ये सब नहीं है तो वो तुम संसाधन नहीं हो, केवल बैठे बैठे खा रहे हो, तो मतलब आपको कोई समस्या तो अलग बात है, लेकिन इतना भी आलस ना हो कि आप संसाधन ना बनने की बजाय क्या बन जाओ, धरती के बोझ। ठीक है, मानव संसाधन से तात्पर्य है लोगों की संख्या और योग्यता से, मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद हैं, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। इसलिए आप संसाधन हो, क्योंकि इसमें मतभेद है, कुछ लोग नहीं मान रहे, बट क्योंकि मनुष्य की योग्यता, कुशलता ही चीज़ों को प्रयोग करने के योग्य बनाती है, इसलिए मानव भी संसाधन। जैसे भारत को क्या कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है कौन, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा भारत देश सबसे बड़ा देश है। ठीक है, हम सबसे आगे जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि अन्य लोगों ने कहा कि हमारे वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा मतलब धरती का बोझ है, हमारे वहाँ पर देश का बोझ है। ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे वहाँ काम करने वाले हाथ ज़्यादा हैं, इसलिए हम सबसे ज़्यादा आगे जा सकते हैं और अन्य देशों को पीछे छोड़ सकते हैं। और अन्य देशों को ये कहकर बुलाया कि आइए हमारे वहाँ इन्वेस्ट कीजिए, अपनी कंपनियां हमारे वहाँ खोलिए, क्योंकि हमारे वहाँ हाथ ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो आपका सामान बिकेगा और ख़रीदेगा। भैया हाथ ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, जब हाथ काम करेंगे तभी तो हाथ ज़्यादा रहेंगे। और सारे हाथ बैठ के सब फ्री का खाएं, अनाज भी फ्री का मिले, ठीक है, सब मजदूरी भी फ्री की मिल जाए, घर बैठे नरेगा चल रहा है, उसमें 10 लोग काम करने जाते हैं, 100 लोगों का ऐसे हजी चढ़ती है। तो भैया तो ये जो मोदी ने कहा, मतलब मोदी के पास कोई जादुई छड़ी है, मतलब कोई भी नेता हो या जो भी हमारा देश चला आ रहा है, हमारे वहाँ संसाधन तो हैं और पहले से जनसंख्या ज़्यादा है कि अभी इन्हीं के जनसंख्या ज़्यादा होगी ना, तो जनसंख्या ज़्यादा है हमारे वहाँ बहुत दिनों से। लेकिन इन हाथों को, ये हाथ कई लोग यहाँ पर आपको 5 लोग दिख रहे हैं, अब अगर 1-2 ही हाथ काम करें और 2 ही हाथों की बदौलत ये 4 लोग खा रहे हों, तो ये 4 लोग धरती के संसाधन हुए कि बोझ हुए, आप बताइए। तो वैसे ही हमारे देश की सारी जनसंख्या है, हाथों के होने से फ़र्क नहीं पड़ता है,
फर्क पड़ता है आपके हाथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देश को भी सोचना होगा कि हाथ जिनके पास योग्यता है उनको काम नहीं मिल रहा है। दोनों तरफ से है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। हम काम करना भी चाहते हैं तो हमें काम नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब फिर कहाँ काम करें जाके, ठीक है। तो बात है कि लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, सही ढंग से उनकी योजनाओं का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो संसाधन किस बात की, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, ज्ञान कौशल प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, तभी मनुष्य संसाधन बन सकता है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तो कौन सा जैसे मनुष्य को बहुत अच्छा संसाधन बनाने में कौन मदद करता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है। अगर शिक्षा है उनका अच्छी और स्वास्थ्य उनका अच्छा है तो वो बहुमूल्य संसाधन है, अदरवाइज वो बोझ ही है, ठीक है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना, ठीक है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। जैसे अभी कौशल विकास योजना चली थी ना, लोगों ने घर बैठ के डिग्री ले ली और वहाँ के जो मतलब ठेकेदार चला रहे हैं ना, वो मतलब बस जाओ, क्योंकि उनको ठेका जितने लोग एडमिशन कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। मतलब अब देश में यही तो सोच है कि यहाँ पर केवल राष्ट्रवाद हमारे कहाँ बसता है, जबान पे बसता है, राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद दिल में नहीं बसता है। राष्ट्र के लिए हम करना कुछ नहीं चाहते, जहाँ से भी चाहें हमारे पास क्या आता रहे, ठीक है, मनी आए, काम करना ना पड़े, बस मनी हमारे पास आता रहे, मनी आता रहे, पैसा हमारे पास आता रहे, ठीक है। वो चाहे भ्रष्टाचार से आए, चाहे जैसे आए। कौशल विकास योजना में अब दोस्तों ये चीज़ें पब्लिक में बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें अपने देश को जो नुकसान हो रहा है उसको देखकर तो कभी कभी मतलब मन करता है बोलने के लिए। तो ये मानव संसाधन विकास कहलाता है। लोगों की अगर हम योग्यता को बढ़ा रहे हैं, कौशल को विकास कर रहे हैं, तो हमारे ये क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास। अभी कौशल विकास में यही हुआ था नहीं कि लोगों को अच्छा खासा प्रशिक्षण सरकार दिला रही थी, ठीक है, सरकार काम कर रही थी लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, लेकिन बीच के लोगों ने जो सेंटर लिए उन लोगों ने केवल इंसानों का नाम लिखा, इंसान गए नहीं, उनके सिखाने का जो पैसा आया वो अपने पास, ठीक है, संसाधन बन गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, तो हमको बदलना होगा तभी देश बदलेगा, ठीक है। देखो सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक, ठीक है, उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों को भी आवश्यकताएं क्या होती रहें, पूरी रहें। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? संसाधन जो है उनको हम प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। ये नहीं कि हमारी जैसे हमने खेती में पैदा कर लिया, भविष्य के लिए खेती को बंजर बना दिया, मतलब इतना खाद पांच डाल के उसको यूज कर लिया कि मतलब भविष्य की जो जनरेशन आई हमारी वो बंजर होगी उसके लिए। तो ये सतत पोषणीय विकास नहीं, सतत पोषणीय विकास ये है कि हम भी यूज करें, जो हमारी जनरेशन आ रही वो भी यूज करें। महात्मा गांधी कहे गए कि जो जमीन तुमको मिली है, जो संसाधन तुमको मिले हैं प्रकृति से ना, वो तुम्हारी बपौती नहीं है, वो आपने उधार लिए हैं अपनी पिछली वाली जनरेशन से, और वो आगे वाली जनरेशन को देने के लिए। तो जैसा आपने लिया है तो आपका फर्ज बनता है वो अगली जनरेशन को आप वैसा ही दो, ना कि उसका शोषण करके दो। उसको इतना यूज कर लो कि वो अगली जनरेशन को यूज करने योग्य न बचे। ये महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। आगे देखिए, संसाधनों का सततपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्या है आप समझ गए ना? उनका प्रयोग सततपूर्वक करो और उनको पुनः, ठीक है, अच्छा होने के लिए, नवीन होने के लिए उनको समय दो, ये कहलाता है संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणी से विकास कहलाता है, ठीक है। यूज करो उनको, ठीक है, उनमें संतुलन बना रहे, ठीक है, भविष्य के लिए सुरक्षित रहे, तो उनका क्या कहलाता है? सतत पोषणी विकास कहलाता है। समझ गए दोस्तों? तो इसको तमाम विधियाँ हैं, संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अतः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको हम लोगों को ये करना भी होगा। तो देखिए, तो हमारा कर्तव्य क्या है जो हमको मिली है, ठीक है। सतत पोषणी विकास के कुछ सिद्धांत क्या हैं? जीवन के सभी रूपों का आदर करें और उनकी देखभाल करें, ठीक है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ठीक है। ये आपका मतलब अच्छी चीज़ है, आपको ये याद होनी चाहिए, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं, इस पर मैंने निशान लगा रखा है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सतत पोषणी विकास के कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है। क्या के सिद्धांत? यही सिद्धांत है ना, इसको थोड़ा इलेबोरेट में लिखना होगा। आप चाहे IAS का एग्जाम दो तो पीसीएस का सम में यही लिखना होगा। यही चीज़ें आपकी वर्डिंग मजबूत करेंगे। क्या है आपके सतत पोषणी सिद्धांत? जीवन के सभी रूपों का आदर करो और उनकी देखभाल करो। मानव जीवन की गुणवत्ता को आप बनाए रखो, ठीक है। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करो, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन के ह्रास को कम से कम करो ना,
ठीक है। ह्रास मतलब उसको नष्ट कम करो। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करो। पर्यावरण जो है ना, सब ये नहीं कि सरकार ही सही कर सकती है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा, ठीक है। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना होगा और सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए समुदाय में जागरूकता फैलानी चाहिए। नहीं सारा काम कागजों पे होता है, ठीक है। कोई अधिकारी तो गांव में घूमने आता नहीं है कि भैया ऐसा ऐसा करो, ठीक है। और हम जैसे लोग बताएं तो लोग कहते हैं तो मतलब इनके पास कोई काम ही नहीं है सिवाय सलाह देने के अलावा, ठीक है। तो कहने का मतलब लोग पढ़ते तो हैं, ये आप कक्षा 8 की पढ़ रहे हो उसमें पढ़ने को मिल रहा है। पढ़ा सबने हो गया किताब, लेकिन क्लास पास हो गए, उनको पता ही नहीं हमारी किताब में है क्या, ठीक है। आगे देखिए, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। सभी नवीनीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो ये हमारे प्रयास होने चाहिए हमारे, और हमें आने वाले लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए प्रश्नोत्तर देखिए, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित हैं, क्यों, इसका भी बताया था। किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं, तो वही चीज़ लिख देना आप वहाँ पर। संरक्षण क्या है, ठीक है, संसाधन संरक्षण क्या है ये भी आप समझ गए। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझ गए। कब महत्वपूर्ण है ये भी हमने बता दिया। सतत पोषणीय विकास क्या है आप ये भी जानते हो। संयुक्त पर निशान लगाओ, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। उपयोगिता, मूल्य, मात्रा, ठीक है। क्या निर्धारित नहीं करता, संसाधन को निर्धारित नहीं करता, ठीक है। उपयोगिता करती है, ठीक है, निर्धारित करती है, ठीक है। मात्रा निर्धारित करती है, ठीक है। कौन निर्धारित नहीं करता है, तो क्या आपको मात्रा निर्धारित नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, कौन सा मानव निर्मित संसाधन, कथन पूरा कीजिए। अनविनिर्मित संसाधन, ठीक है, इसमें आपको भरना है कौन से नहीं, ठीक है। देखो एक क्रियाकलाप है, रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये आपका दोहा है, याद रखना ना कि पानी रखिए, पानी बगैर पानी सब सून है, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, ठीक है। तो ये आपका दोहा है, इससे आपको कुछ चीज़ें आपको, ठीक है, इस पंक्ति को, चलो ठीक है, अपना बाकी आपका पाठ खत्म होता है। ज़्यादा बोलेंगे तो पाठ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। उपयोगिता लिखनी है चीज़ों को ढूंढ के। तो पाठ को अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और कमेंट करना, और ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।